नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको जो जजमेंट आया है 15 सितंबर 2022 इंजीनियर्स डे के दिन इंजीनियरों के लिए एक अच्छा फ़ायदेमंद जो जजमेंट है उसके बारे में बता देता हूं। जो रिट पिटीशन फायर की गई है उसके बारे में जिसको जो है ऑनरेबल श्री जस्टिस भगत जी ने सुनवाई की थी। तो उसके बारे में बता देता हूँ कि जो भगवान सिंह धुर्वे हैं उन्होंने जो अपना डिपार्टमेंट है पीएच डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट लगाई थी, जो कि मैकेनिकल सब इंजीनियर हैं। उन्होंने ग्रेड पे के लिए जो है संशोधन कर दिया जाए, इस प्रकार से याचिका लगवाई गई थी। तो इसमें सीधे से सीधे उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको जो रिवाइज पेमेंट है वो मिलनी चाहिए। जो भी सेक्रेटरी हैं प्रिंसिपल फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके द्वारा जो सर्कुलर जारी कर दिया गया था उसमें जो ग्रेड पे है उसको 3200 से 3600 कर दिया गया था, तो उसी को है ना एक्सटेंड कर दिया जाए। अब जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो ये लॉजिक दे रहे थे कि इनको जो 2020 के बाद से सम्मिलित हुए हैं उनको इस प्रकार से लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो सब इंजीनियर की परीक्षा है वो MPPSC से नहीं की गई। जब आप वो लेटर देखेंगे 2018 का, तो उसमें जो है लेटर 2016 से जिनकी ज्वाइनिंग है तब से लागू किया गया है। वहीं अब डिपार्टमेंट का ये तर्क है कि उसमें एक कंडीशन जो है जैन जो आयोग के अध्यक्ष थे वित्त विभाग के रिटायर्ड, उन्होंने वो आदेश निकाला था। उनको ये पता नहीं था कि MPPSC से सब इंजीनियर की परीक्षा नहीं होती है, और उन्होंने कहा कि आवश्यक संशोधन के पश्चात ही इनको 3600 ग्रेड पर दिया जाए। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं सब इंजीनियर की जो परीक्षा है वो जो परीक्षा व्यापम के माध्यम से PEB के माध्यम से होती आ रही है, तो इसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि द पिटिशनर हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड थ्रू MPPSC एंड देयरफॉर द पिटिशन कैन नॉट बी ग्रांटेड सेड बेनिफिट। तो ये तर्क जो था डिपार्टमेंट का था, लेकिन इसको काउंटर करते हुए जो हैं उनके वकील, उन्होंने कहा कि जब से ये ज्वाइन हुए हैं तब से कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, और जो रूल्स है 2020 के बाद जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इनको रेट्रोस्पेक्टिव जो देखे जाए यानी पिछली भर्तियां जो हैं उन पर लागू नहीं किया जा सकता है। इस कारण से जो सिलेक्ट हुए हैं उनको जो लाभ है वो दिया जाए। इसलिए लिखा है हेयर द काउंसिल फॉर द पार्टीज पिटिशनर इज़ अपॉइंटेड वाइड ऑर्डर 16/0.2 और 2016, इसके अनुसार उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो उन्होंने जो है MP का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम एग्जामिनेशन फेस किया है। उनके पास पर्याप्त योग्यता, क्षमता और डिग्री है। इस कारण से जो MPPSC के रूल हैं वो इन पर लागू नहीं होते हैं, उन्हें असाइड कर दिया गया। तो अर्थात अब MPPSC परीक्षा हो ही नहीं रही, तो आपको इनको जो जो ग्रेड पे का अलाउंस है वो देना पड़ेगा, यानी 3600 ग्रेड पे PH डिपार्टमेंट में भी लागू किया जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर अपना अपना केस लगा रहे हैं और वो जीत भी रहे हैं। जैसे कि RES में तो लागू कर दिया गया था बिना किसी केस के। वहीं PWD से रिलेटेड जो है 8 सितंबर का जो जजमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से ये जो है आज जारी कर दिया गया है, मतलब कल जारी किया गया था PH डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो इनको भी इस प्रकार का लाभ दिया जाएगा। तो ये पूरा जो हियरिंग है फाइनल जजमेंट, इसको भी आप देख सकते हैं। और भी कोई अपडेट आता है इस विषय में तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप सभी को कह सकते हैं कि आप सभी को बधाई हो 3600 ग्रेड के लिए। आप सभी का धन्यवाद।